Hello students, I would like to welcome all of you to the first lecture of polynomials. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों देखो, पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं हम. तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स देखो दो वर्ड से ब्रेक कर दिया जाए तो एक होता है पॉली मतलब मेनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स. तो बहुत सारे टर्म्स को मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. ठीक है बच्चों. तो आप बोलोगे सबसे पहला चीज सर टर्म होता क्या है? तो उसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कांस्टेंट, पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल आपने नाम सुन रखा है क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट सुन रखा है क्या आपने? कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी whose value is fixed. ये होता है क्या बच्चों? जिसका वैल्यू फिक्स है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. जिसका वैल्यू फिक्स है उसको बोलते हैं कांस्टेंट. वैसे ही वेरिएबल पूछे तो क्या बोलेंगे? अ क्वांटिटी whose value is not fixed. या तो कांस्टेंट नहीं तो वेरिएबल. तो जिसका वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा वो क्या होगा बच्चों? वेरिएबल. क्या लिख लोगे डेफिनेशन? अ क्वांटिटी whose value is not fixed. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो कांस्टेंट की एग्जांपल देखो, जैसे कि 1 2 3 जो भी नंबर है, -5/7, -1.33333, ये भी क्या है? कांस्टेंट ही है. ये एक नंबर है कांस्टेंट. तो इन शॉर्ट बोलना हो तो क्या बोलोगे? ऑल कांस्टेंट. क्या बोलेंगे आप? ऑल कांस्टेंट आर रियल नंबर. अगर बोला जाए ए बी सी तो ये भी क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट होने वाले हैं. नेक्स्ट बात करें वेरिएबल, मतलब इसका वैल्यू फिक्स ना हो. जैसे देखो x है, किसी क्वेश्चन के लिए इसका वैल्यू 1 है, x किसी के लिए क्या है? x का वैल्यू 2 है, x की जगह 4 है. तो x का वैल्यू फिक्स नहीं है, x का वैल्यू चेंज होते जा रहा है. तो उसको क्या बोलते हैं? जो फिक्स नहीं है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल. और इसको रिप्रेजेंट मानना होता तो क्या लिखते हैं? x y z p q w, ये सब इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है. ठीक है बच्चों. कांस्टेंट क्या है? जो भी रियल नंबर है, सारे जितने भी रियल नंबर है वो कांस्टेंट है. और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो ये कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर है क्या? कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर है क्या? तो देखो अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूं ना, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको बोलते हैं टर्म. कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कर दिया तो उसको बोलते हैं टर्म. जैसे कि 3/2 x², तो ये क्या हो गया? एक टर्म बन गया. तो ऐसे बहुत सारे टर्म को एक साथ लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिखे तो पॉलिनोमियल्स. ठीक है बच्चों. तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल आप लिख लो, कांस्टेंट और वेरिएबल लिख लो आप. फिर देखते हैं लिखिए क्या. चलो देखते हैं. अब देखो जो पॉलिनोमियल्स होता है ना बच्चों, पॉलिनोमियल्स इस फॉर्मेट में होता है. पॉलिनोमियल्स जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है. a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2. बच्चों ये a है, 9 नहीं समझेगा कोई भी. a है सो प्लस डॉट 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 क्या an. तो ये फॉर्मेट होता है. बहुत सारे एक्सप्रेशन दिया उनको प्लस के साथ लिख दिया. एक चीज याद रखना बच्चों, पॉलिनोमियल्स में मैंडेटरी नहीं है बट हम ऐसा लिखते हैं, प्रीफर करते हैं कि एक जो हाईएस्ट पावर अभी बताएंगे. चलो फिलहाल इतना रहने दो. अभी देखो अगर आपको कोई बोले कि कैसे बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं होते हैं. तो क्या होना है कि देखना है आपको कि अगर बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि द इंडाइसेस और पावर ऑफ variable of the polynomial must be, बच्चों must be लिखा है, must be whole number. क्या बोल रहा है? जो भी पावर या फिर इंडाइसेस या फिर एक्सपोनेंट जो भी बोलो वो है, वो must be whole number होना चाहिए. मतलब 0 1 2 3 4 होना चाहिए. वो 0 1 2 3 4 मतलब क्या होना चाहिए? इन शॉर्ट इसका मतलब क्या बोल रहा है? It should not be fraction or negative integer. ठीक है क्या बच्चों? तो अगर आपको बोला जाए कि कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख करके बोला जाए
कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आपको क्या देखना है कि पावर जो है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? ना ही नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि x² + 7x + 3, तो देखो x जो हमारा वेरिएबल है, पावर कितना है इसका 2, यहां पे पावर कितना है बच्चों 1, तो पावर होल नंबर होना चाहिए। तो है क्या? तो हाँ सर ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं पूछूं x² + √7x - 3, तो इसमें देखो x की बच्चों हमें किसका पावर देखना है? सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। तो x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1, तो ये क्या है? होल नंबर है। इंडाइसेस क्या है? होल नंबर है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अगर सिमिलरली मैं पूछूं बच्चों आपसे कि ऐसा बताओ x³ - √3x² + √x - 9, ऐसा कुछ बोल दिया। तो देखो बच्चों आपको तो देखो क्या होता था, बोला था मैंने ना कि इंटी जो भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है उसको टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टू वेरिएबल को टर्म बोलते हैं। तो देखो x की देखो वेरिएबल का पावर देखो 3 है, होल नंबर है सर। x की पावर देखो 2 है, होल नंबर है क्या? है सर। लेकिन ये देखो जो √x लिखा हुआ है बच्चों, x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूं बच्चों आपके लिए, आपको थोड़ा समझ में आया इसके लिए सिंपलीफाई कर दिया। x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या देखा कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर इंटीजर होल नंबर होना चाहिए। ये क्या है? फ्रैक्शन है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? पॉलिनोमियल के लिए क्या देखना है? जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। वैसे ही अगर आपसे पूछूं मैं 1/x + 7, आप बोलोगे क्या कि सर 1 में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा? x + 7 की पावर -1, x + 7 की पावर -1, पावर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। हमने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल का पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे पावर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पता चला आपको कैसे देखना है कि कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलना है डायरेक्टली कि वो पॉलिनोमियल है। कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या देखना है आपको? अगर डिग्री अगर अपना होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है और एल्स नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? बोलो जल्दी। एक और चीज देख लो इसके साथ ही देख लो। अगर मैं बोलूं ax² + bx + c, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो पावर कितना है 2 1 है सर, पावर तो होल नंबर है, सही है, पॉलिनोमियल है। लेकिन एक और चीज देखो, जो x² के साथ कोई सा वेरी कांस्टेंट होगा ना, एक काम करो थोड़ा सिंपल लिखते हैं 3x² + 7x + 2। तो देखो बच्चों जो x² के साथ कांस्टेंट होगा इसको बोलते हैं x² के साथ है ना कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ, किसके साथ था बच्चों ये? तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये देखो 7 किसके साथ था? x के साथ था, तो क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ, किसके साथ था बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही देखो 2 किसी के साथ था क्या? 2 के साथ कोई सा भी वेरिएबल है नहीं है, मतलब 2 कांस्टेंट है। 2 क्या है बच्चों? 2 क्या है? कांस्टेंट है। 2 इज कांस्टेंट। तो आपके एक्सरसाइज में एक स्टेप का डायरेक्टली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए क्या? तो अभी बताइए, वैसे एक दो क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं आपसे, अभी रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए कि 3x³ - 7x² + 1/2x - 9, इसमें पूछा जाए तो देखो बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट मतलब क्या? जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ बताओ आप, तो x³ के साथ बच्चों कौन सा इंटीजर, कौन सा कांस्टेंट है? तो आप बोलोगे 3। वैसे ही पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो देखो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कंपेयर करो। कौन सा फॉर्मेट होता था? कंपेयर करो तो पता चला x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है बच्चों? -7। और वैसे ही पूछो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो क्या बोलोगे? 1/2। और कांस्टेंट कितना है बच्चों? कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब क्या था बच्चों? x का टर्म ही नहीं हो उसके साथ, तो ये क्या है? -9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? -9। तो बता पा रहे हो क्या बच्चों? वैसे अगर मैं पूछूं कि ऐसा बताओ t² - 14t + √3, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें पूछ दिया कि बताओ मुझे कोएफिशिएंट, बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ t² कितना है, मतलब t² के साथ कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? 1 है।
कुछ नहीं है तो 1 ही है ना बच्चों, 1 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या बोलोगे 1। वैसे ही पूछूं कि टी का कोएफिशिएंट क्या है तो कितना है बच्चों, -14। और कांस्टेंट कितना है बच्चों, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई सा भी वेरिएबल नहीं हो तो वो कितना है, √3। तो बच्चों ये क्लियर हुआ क्या, कांस्टेंट अगर आपको कोएफिशिएंट पूछा जाए तो, कोएफिशिएंट पूछा जाए तो बता सकते हैं क्या, बोलिए हाँ या नहीं, बता सकते हैं क्या, चलिए बता सकते हैं, तो लिख लीजिए और ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अभी नेक्स्ट आते हैं कि पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये रहा अपना पॉलिनोमियल, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहला क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल बच्चों, डिस्टिंक्ट वेरिएबल, ठीक है। सेकेंड जो टाइप आता है क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है बच्चों। आज के लिए देखो बहुत सारी बेसिक चीजें से स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी बेसिक की, किसको डिग्री बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, वही चीज देख रहे हैं हम आज। थर्ड क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है बच्चों। 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए इसको, क्या, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें पहले पे आते हैं, पहले वाले पे आते हैं, कौन सा वाला, पहले वाले टाइप में आ गया क्या, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट पता चलता है क्या बच्चों, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, यूनिक, जो अलग है, रिपीटेड ना हो, डिस्टिंक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट, पहले टाइप में आते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं कि क्या उसको बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, और उसको बोलते क्या है। तो देखो अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल 1 हुए या फिर 2 हुए या फिर 3 हुए, 1 हुए तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट मतलब देखो बच्चों वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे देखो x² + 6 लिख दिया तो आप बोलोगे क्या सर 2 पर x आ रहा है, x यूनिक है क्या बच्चों, यूनिकली बात करें तो कितने x है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, यूनिकली बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल है x है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट। एक और एग्जांपल ले लो 7x, कितने वेरिएबल है बच्चों, एक। एक और एग्जांपल ले लो 9x³ - 3x² + 7, ये भी क्या बोलोगे आप, ठीक है सर एक ही तो वेरिएबल है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट। अगर 2 वेरिएबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाईवेरिएट, उसको बोलते हैं बाईवेरिएट। जैसे एग्जांपल लिख लो तो 2 वेरिएबल है 7x + 3y + 5, कितने वेरिएबल है बच्चों, 2x और y। अगर 3 वेरिएबल है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राईवेरिएट, उसको बोलते हैं ट्राईवेरिएट। एग्जांपल बता सकते हो क्या, 7x + 3y + 9z + समथिंग, ठीक है बच्चों, कितने वेरिएबल है, x y z, 3 है तो ट्राई, एक है तो यूनिवेरिएट, 2 है तो बाईवेरिएट, 3 है तो ट्राईवेरिएट, ठीक है बच्चों। अगर इसको इन जनरल बोलना होता है, इसको इन जनरल बोलना है तो क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएट। मतलब अगर अपने वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, 2 या 3 से ज्यादा है तो उसको इन जनरल में क्या बोल देते हैं बच्चों, मल्टीवेरिएट, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, ये चीज देख लोगे, इफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल आर मोर देन 3 देन इट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट, ठीक है बच्चों। अभी ये तो रहा पहला कैटेगरी, ठीक है। अभी सेकंड कैटेगरी में आते हैं, सेकंड कैटेगरी में आते हैं, लिख लिए होंगे बच्चों, चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है अपना, बेस्ड ऑन टर्म्स। सेकंड क्या था अपना, बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है बच्चों। तो अगेन इसमें भी क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे, इसमें भी हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का नाम क्या डाल दिया हमने, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स बच्चों, नॉन जीरो टर्म्स। इसको भी चाहिए तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स था ही ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, बेस्ड ऑन नॉन जीरो टर्म। तो पहला कॉलम क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म, उसको बोलते क्या है, और फिर एक एग्जांपल के साथ उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स एक 0 हो गए, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स एक भी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखो 0 कोई टर्म है क्या, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो उसको नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म ही नहीं होंगे, तो कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म एक है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देखो जैसे कि 7, कितने टर्म, सिर्फ एक है,
या फिर बात करो 9x², क्या टर्म है, कितने टर्म है, एक ही टर्म है। या फिर बात करो 1000x, कितने टर्म है बच्चों, एक ही टर्म है। या फिर बात करें 100x³, कितने टर्म है, एक ही टर्म है। तो ये क्या है, मोनोमियल। जीरो टर्म है तो जीरो पॉलिनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल। अगर दो हुए तो क्या बोलते हैं बच्चों, दो हुए तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल दो टर्म मतलब 7x+y, या फिर वेरिएबल से डिपेंड नहीं करता बच्चों, दो टर्म होना चाहिए हमारा। या फिर देख लो 7x+3, या फिर देख लो 9x²+x, दो टर्म है ना, समथिंग 1 + 1 2, तो क्या है वो बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हुए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइनोमियल, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लो 7x² + x+3, कितने टर्म है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अगर इन जनरल बात करें, तीन से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है तो उसको इन जनरल क्या बोल देते हैं बच्चों, मल्टीनोमियल। इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इज ग्रेटर देन 3, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीनोमियल, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीनोमियल। क्लियर है क्या बच्चों, जीरो हुआ तो जीरो पॉलिनोमियल, 1 हुआ तो मोनोमियल, 2 हुआ तो बाई, और 3 हुआ तो ट्राई। ठीक है बच्चों, लिख लो आप इसको जल्दी से। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, ठीक है, थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप क्या है बच्चों, बेस्ड ऑन डिग्री। थर्ड टाइप क्या है अपना, बेस्ड ऑन डिग्री। तो इसके पहले बच्चों, इसके पहले मैं आपको ये बताना सोचूंगा कि डिग्री होता क्या है, कि डिग्री होता क्या है, तब तो बात करेंगे ना कि बेस्ड ऑन क्या हो रहा है। तो देखो बच्चों, डिग्री बोलते हैं इसको, डिग्री क्या होते हैं, it is the highest power of variable of a polynomial। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों इसका, कि कोई सा भी पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री। लेकिन एक चीज देखना, पहला कंडीशन ये है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है तब जाके डिग्री डिफाइन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, x² + 3x+2, 3x+2, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या बच्चों, x⁴ है, x⁴ है। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या था, पावर और इंडाइसेस मस्ट बी होल नंबर, है क्या बच्चों, है। तो ये पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट में आते हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2, तो क्या बोलेंगे इसका डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री कितना है, 2। डिग्री देखना पता चला क्या बच्चों। अगर आपको पूछ रहा होता, अगर आपको मैं पूछ रहा होता कि ऐसा बताओ, x³ + √3x² + 7x², 7x - 9, ऐसा कुछ देख दिया तो बच्चों में रूट देख के टेंशन नहीं लेना है। रूट हमें नंबर ये तुम्हें लिखा है, कांस्टेंट है। मुझे पॉलिनोमियल के लिए क्या देखना था, पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर 3 है, 2 है, 1 है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। और डिग्री कितना है बच्चों, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो क्या बोलेंगे हम, डिग्री इसका कितना है, डिग्री कितना है बच्चों, 3 है। क्लियर है क्या, डिग्री बोल दिए 3 है। तो वही बात कर रहे हैं। अगर एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, चलो x⁴ + √3x+1, इसमें बताओ बच्चों कि डिग्री कितना है इसका, डिग्री कितना है, मतलब कि पहला पॉलिनोमियल है क्या, हाँ सर है। डिग्री कितना है बच्चों, हाईएस्ट कितना है, 4, तो क्या बोलोगे आप, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, 4। तो वही चीज बात कर रहे हैं कि थर्ड कैटेगराइजेशन हुआ था जो, वो बेस्ड ऑन डिग्री था। तो कॉलम देखो बच्चों, पहला क्या आएगा, इधर क्या आएगा, डिग्री, इस साइड में आएगा डिग्री, और उसको बोलते क्या है, और फिर एग्जांपल। ठीक है क्या बच्चों। तो देखो अगर डिग्री 0 हुआ, अगर 0 हुआ मतलब मान के चलो x⁴ 0, तो हमें पता है, हमें देखा फर्स्ट चैप्टर में कि समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो समथिंग टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। मतलब x⁴ 0 है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। 1 क्या होता है बच्चों, 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब डिग्री 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल में हमें पता है कि कांस्टेंट मतलब क्या, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, 2 -1.5 7.9 कुछ भी ले लो। ठीक है बच्चों, कोई सा भी कांस्टेंट क्या, कोई सा भी रियल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट एक बात करते हैं कि अगर डिग्री 1 हुआ तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब देखो जैसे कि 7x+y,
x की पावर कितना है बच्चों 1, y की पावर कितना है 1, तो कितना डिग्री है 1, तो इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखो 3x - 5/3, वेरिएबल क्या है x, x का पावर कितना है बच्चों 1, तो क्या बोलेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर 2 हुआ तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। एग्जांपल देख लो x² + 7x + 3, डिग्री कितना है 2, तो क्या बोल रहे हैं उसको क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 होता तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लो x³ + 7x² + 3x + 5, ठीक है। डिग्री कितना है हाईएस्ट 3, तो क्या बोलेंगे उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हुआ तो उसको बोलते हैं बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। एग्जांपल लिख लो x⁴ + 7x³ + 9x² + 2x + 3, ठीक है बच्चों। अगर, और इस पे भी एक लास्ट से देख लो कि अगर इसके डिग्री की बात चले, डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्या है बच्चों क्यूबिक है, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। इसको आप लिख लीजिए, थोड़े डिग्री पे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस हम डिग्री के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आपको पूछ दिया मैंने कि चलो बच्चों ठीक है आप उतना तो बता पा रहे हो, इसका बताओ, इसका डिग्री कितना है। तो बच्चों डिग्री बताने के पहले ना हमें इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लेके आना है। याद है क्या हमने क्या लिखा था, a0 x की पावर समथिंग, a1 x की पावर n-1, ये फॉर्म था ना कुछ, इस फॉर्म में लेके आना है। तो उस फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई, याद है क्या बच्चों, x into x क्या हो जाएगा x² प्लस x into 1 क्या हो जाएगा x। अब उस फॉर्म में आ गया क्या बच्चों, अब उस फॉर्म में आ गया, तो अब बताओ डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री कितना है 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसको क्या बोलोगे आप, डिग्री अगर इसका 2 है, डिग्री 2 है तो आप क्या बोलोगे इसको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैसे अगर बात करूं मैं, ऐसा बताओ x + 1 into x² + x + 1, इसका बताओ, इसका डिग्री कितना है, हमें क्या बताना है, फाइंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। तो डिग्री बताना है, इसको भी क्या करेंगे, ये अपना सेकेंड है, इसको भी क्या करेंगे इस फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई पता है बच्चों क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट, तो क्या होगा बच्चों x इनटू x, सेकंड ब्रैकेट कितना है बच्चों x² + x + 1, प्लस सेकंड नंबर कितना है 1 इनटू x² + x + 1। अभी मल्टीप्लाई करो, x इनटू x² कितना हो जाएगा बच्चों, x³ + x² + x, ये कितना होने वाला है 1 इनटू समथिंग, वही रहने वाला है, तो कितना हो गया x² + x + 1। डाउट है क्या बच्चों, अभी हमें पता है कि लाइक चीजें ऐड होती है, x³ का कोई और टर्म होता तो x³ के साथ ऐड होता, कोई और नहीं है तो x³ वैसे ही रह जाएगा। x² को देखो, x² + x² कितना हो जाएगा बच्चों, दो बार ऐड कर रहा हूं, x² + x² क्या हो जाएगा 2x²। वैसे ही देखो x + x कितना हो जाएगा 2x + 1। अब इस फॉर्म में आ गया क्या, अब इस फॉर्म में आ गया। अब डिग्री बता पाओगे आप, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना बच्चों 3, तो डिग्री अगर 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, डिग्री अगर 3 है तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक नहीं बोलते थे, सॉरी बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ऐसा दिया होगा तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, इसको इस फॉर्म में हम लेके आएंगे, उसके बाद से बताएंगे कि इसका डिग्री कितना है, ठीक है क्या बच्चों। आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आज का क्लास इतना ही रहने देंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री के ऊपर ही करते हैं, डिग्री में ही परफेक्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बोल दिया कि डिग्री बताओ इसका, x + 1 x - 1, ठीक है। फोर्थ बोल दिया 1 + x + x² इनटू 1 + x², ठीक है बच्चों, डिग्री बताना है। तो डायरेक्टली डिग्री तो देख के पता नहीं चल रहा उस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते थे बच्चों, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट प्लस सेकंड नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट, तो क्या होगा x इनटू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट प्लस 1 इनटू सेकंड ब्रैकेट, तो देखो कितना होने वाला है x इनटू x x², x इनटू -1 -x, 1 इनटू x x, 1 इनटू -1 -1,
तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या बच्चों, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट, मतलब ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी देखो इसका डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री कितना है 2 है, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 2 है। तो इसको क्या बोलोगे आप, क्वाड्रेटिक, क्या बोलोगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों। वैसे ही इसको देखो, ये उस फॉर्म में है क्या बच्चों, उस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड ब्रैकेट, मतलब क्या होने वाला है ये 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड ब्रैकेट कितना, सेकंड नंबर कितना है, सो प्लस एक्स इंटू सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड नंबर कितना है बच्चों, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड ब्रैकेट। ये होता था क्या, कैसे करते थे, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, थर्ड नंबर सेकंड ब्रैकेट, यही होता था ना। तो देखो 1 इंटू समथिंग वही रहने वाला है, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों x, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब, प्लस इधर देखो x स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4, x की पावर 4। अभी देखो हमें पता है ऐड करते हैं, लाइक चीज ऐड होगी, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x वाला x तो थोड़ा है ही नहीं, तो बाकी लिख लो, प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4। लेकिन एक प्रैक्टिस कर लो बच्चों अभी से ही, कभी भी पॉलिनोमियल लिखेंगे ना तो हाईएस्ट से लोएस्ट आएंगे, तो हाईएस्ट वाला फॉर्म लिखो, ये गलत नहीं है लेकिन एक स्टैंडर्ड है। हाईएस्ट फॉर्म कितना है, x की पावर 4 प्लस हाईएस्ट फिर कितना है x क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो इस फॉर्म में लेके आ गए, तो अभी बताओ डिग्री कितना है बच्चों, हाईएस्ट कितना है 4, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है बच्चों 4, मतलब ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक और चीज समराइज कर ले रहे हैं, इसमें एक और चीज, अगर आपको पूछ रहा होता कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो क्या बोलोगे 1। x की का कोएफिशिएंट कितना है, तो क्या बोलोगे, यहां पे कुछ नहीं है तो 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट कितना है बच्चों 1। अभी इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें मैं पूछूं अगर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, x स्क्वायर के साथ सर 1 मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा उसका कोएफिशिएंट 1। लेकिन अगर मैं पूछूं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट बताओ, तो x का कोई टर्म है क्या बच्चों, यहाँ पे x का कोई टर्म है क्या, सिर्फ x स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, x का कोई टर्म नहीं है, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0। वैसे ही पूछो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, तो क्या बोलोगे, x की पावर 10 का कोई नंबर ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उसको 0 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। जो टर्म नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे जो टर्म नहीं है तो उसका कोई भी कोएफिशिएंट पूछे तो बोलोगे क्या आप 0। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। तो आज की क्लास में हमने मेनली क्या देखा बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे देखना है कि कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, और क्या देख लिया हमने कि अगर डिग्री कैसे डिफाइन करना है, डिग्री कैसे डिफाइन करना है। तो बच्चों आज जाके आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा और सेकेंड एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आई थिंक हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, थैंक यू।